वहीं मध्य प्रदेश में हर्ष फायरिंग का मामला पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। आत्मरक्षा के नाम पर लाइसेंस लेने वाले समारोह में अपनी हनक दिखाते रहे हैं। सवाल है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कब कसेगा। हर्ष फायरिंग बन रही जी का जंजाल। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मान रहे बंदूकबाज। एक वक्त था जब ग्वालियर चंबल के बीघड़ में डाकुओं का खौफ हुआ करता था और उनके आतंक से बचने के लिए ही लोगों ने हथियार रखना शुरू किया था। यानी उस वक्त मकसद सुरक्षा था, लेकिन अब शौक और हनक के लिए हथियार रखे जा रहे हैं। तस्वीरें इटारसी की है, जहां महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा में बंदूकबाज खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। सैकड़ों की भीड़ में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर शक्ति का प्रदर्शन किया गया। इस तस्वीर के वायरल हुए 24 घंटे भी नहीं हुए कि ग्वालियर में शादी समारोह में खुलेआम हथियार लहराए गए। डीजे पर डांस के दौरान फायरिंग भी की गई। इस दौरान दूल्हे के पिता को भी गोली लग गई। प्रशासन ये दावा कर रहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये भी है, आखिर ऐसी घटनाएं बंद क्यों नहीं हो रही? क्या ज्यादा हथियार होना ही इसकी सबसे बड़ी वजह है? ये 8 तारीख की घटना थी, जिसमें के दूल्हा और दूल्हे का पिता फलदान लेके जा रहे थे, तो वहां पर हर्ष फायरिंग की घटना हुई और दूल्हे के पिता को गोली लगी थी। इसमें ऑलरेडी केस रजिस्टर कर लिया गया। आईपीसी सेक्शन 337 के तहत उटिया थाने में केस रजिस्टर किया जाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें अभी फिलहाल कोई फुटेज नहीं मिला है और दूसरी बात यह है, क्योंकि पारिवारिक मामला होने से इन्वेस्टिगेशन में वो लोग सहयोग भी नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन हम इसका पूरा पता लगा रहे हैं कहीं किसी के पास मोबाइल में अगर फुटेज मिल जाए, क्योंकि फलदान अब उनके रिश्तेदार ही आपस में रहे होंगे। जो हर्ष फायर की घटना हुई है तो वो उसमें कुछ बता नहीं पा रहे हैं, जबकि जिसको गोली लगी है उसको ये पता अवश्य होगा कि कैसे गोली लगी है, किसने हर्ष फायर किया है। आपको बताते हैं इसके पहले कब हर्ष फायरिंग के मामले सामने आए थे। नवंबर 2021 में भिंड में दूल्हे ने की थी हर्ष फायरिंग। इसके बाद जनवरी 2022 में मुरैना में एक की मौत हुई थी। फिर 5 फरवरी 2022 को दूल्हा दुल्हन ने की थी फायरिंग। 23 अप्रैल 2022 को मुरैना में फायरिंग, दुल्हन के चाचा की मौत हुई थी। इसके बाद 30 अप्रैल 2022 को मुरैना में फायरिंग का वीडियो वायरल। दमोह में फायरिंग में दुल्हन की मां को गोली लगी। 9 मई 2022 को इटारसी में जुलूस में फायरिंग हुई। 10 मई 2022 को ग्वालियर में शादी में फायरिंग, दूल्हे के पिता को लगी गोली। गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर हर्ष फायरिंग के मामले ग्वालियर चंबल में ही होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा लाइसेंसी हथियार भी इसी संभाग में है। हथियारों की संख्या जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 2015 में 440 लाइसेंस जारी किए गए, 2016 में 584, 2017 में 412, 2018 में 273, 2019 में 585, 2020 में 791, 2021 में 902 और 2022 में फरवरी तक 264 लाइसेंस जारी किए गए। ये स्थिति तब है जब प्रशासन ने पहले की तुलना में अब सख्ती की है। चिंता की बात तो ये है कि आधे से ज्यादा सिफारिश जनप्रतिनिधि ही करते हैं, इसलिए प्रशासन पर एक दबाव बन जाता है। विशेष रूप से मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल अंचल में हर्ष फायर को लेकर बहुत बड़ी समस्या है और नितांत घटनाएं हो रही हैं। सौसा के जैसे आपने बताया, इससे पूर्व मुरैना में हुई और होती रहती है। शादियों में विशेषकर मुझे स्वाभिमान का विषय बना लिया जाता है और फायरिंग इस प्रकार से होती है जिस प्रकार से युद्ध में होती है। यदि कोई 10 फायर करता है, एक बंदा हर्ष फायर, तो सामने वाला 30 फायर करता है अपनी स्वाभिमान को ऊपर रखने के लिए। देखिए, समझने की आवश्यकता ये है कि इसको अंततः बढ़ावा कौन दे रहा है, कहाँ से इसका जो बीज है वो आ रहा है। वो ये है कि जब आप लाइसेंस में थोड़े सी सख्ती कर देंगे, अनुशंसा नेता नहीं करेंगे, थोड़ा प्रतिबंध लग जाएगा और एनफोर्समेंट एजेंसी, भले वो राजस्व हो, पुलिस हो, वो थोड़ा सख्ती करेगी, लाइसेंस रद्द करेगी, आप निश्चित रूप से देखेंगे इसमें गिरावट आएगी। देखिए, दोनों ही बातें, एक तो सामाजिक स्तर पर इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए और कानून तो है, उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ कायम भी होते हैं, कायमियत भी होती है, पर ये बात भी सही है कि थोड़ा इसे सामाजिक स्तर पर इसमें जागरूकता लाने की जरूरत है। वो सुरक्षित नहीं है, इस तरह का फायर करना, दुर्घटनाएं होती हैं और बहुत दुखद परिणाम उसके भुगतने पड़ते हैं। मेरा तो यही मानना है कि सामाजिक स्तर पर जागरूकता
और कानून का कड़ाई से पालन, यही दोनों उपाय इसको रोकने के लिए किए जाते हैं। सवाल यह है कि हर्ष फायरिंग करने वालों के लाइसेंस निरस्त क्यों नहीं होते? अगर प्रशासन ऐसी कार्रवाई करे तो क्या तब भी लोग हर्ष फायरिंग करेंगे? सवाल इसलिए है क्योंकि हर्ष फायरिंग से जुड़े कई वीडियो वायरल हुए हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नजीर नहीं बन पाई। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां हर्ष फायरिंग की परंपरा शादियों में सालों से चली आ रही है। लगुन टीका या फिर बारातों में बंदूकें जब तक न दिखाई दें, यहां लोगों का रुतबा बनता हुआ नहीं माना जाता और इसी सोच के चलते न जाने कितने लोग बेवजह अपनी जान गंवा चुके हैं और दर्जनों की संख्या में लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई की बात भी करती है, लेकिन इस तरह की कार्रवाई से कोई डरता नहीं है। इसीलिए सरकार को जल्द ही अब इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा और हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाना पड़ेगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि हर्ष फायरिंग में कई लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी लोग फायरिंग से बाज नहीं आते। सख्ती के साथ साथ जागरूकता अभियान की भी जरूरत है ताकि लोग ये समझें कि ये उनकी सुरक्षा के लिए हथियार उन्हें दिए गए हैं, शो ऑफ करने के लिए